हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। देखो अपने स्क्रीन पर जो ये जानवर देख रहे हो ना, ये बहुत प्यारा जानवर है। तो खैर ये बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में है। इसका नाम है कोआला और ये जानवर मुख्य रूप से पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोआला के लिए एक कदम उठाया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जानेंगे सभी बातों को इस वीडियो में। चर्चा में रहने का कारण, जैसे कि आपको बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने देश की जो पूर्वी तट है वहाँ पर जो कोआला पाए जाते हैं इसको अनडेंजर्ड लिस्ट में डालने का विचार किया जा रहा है। अनडेंजर्ड क्या होता है, देखो इसको मैं पहले आपको समझा दूं। IUCN के द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसको कहते हैं रेड लिस्ट। रेड लिस्ट कोई एक लिस्ट नहीं है, यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे नॉट इवेल्युएटेड, फिर पाएंगे डाटा डिफिशियंसी, फिर पाएंगे लिस्ट कंसर्न, फिर पाएंगे आप वनरेबल, फिर आता है यहाँ पर अनडेंजर्ड। तो इस बार इस कोआला को इसी ग्रुप में रखने की बात की जा रही है। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये क्या है और इसके बाद क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग आ गए इसके मेन वेबसाइट पर। आप यहाँ देख पाएंगे द IUCN रेड लिस्ट। तो ये है IUCN का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे जीव देख पा रहे होंगे। तो आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वो सारे लिस्ट जो कि रेड लिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा डाटा डिफिशियंसी, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में DD। इसके बाद आपको मिलेगा लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न में वो सभी जानवर आते हैं जो थोड़े मोड़े रूप पर जो कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, उनको बचाने के लिए उनको लिस्ट कंसर्न में डालते हैं। इसके बाद आता है आपका नियर थ्रेटेंड। इसके बाद आता है वनरेबल। कोआला है ये अभी वनरेबल में है, ये वनरेबल में आता है, लेकिन इसको अब वनरेबल से उठा के करने की बात की जा रही है एंडेंजर्ड में। एंडेंजर्ड में क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव को संरक्षित किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। इस जीव को फिर से किसी न किसी तरीके से उसके पॉपुलेशन में वृद्धि कराने की बात की जाती है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर एंडेंजर्ड के बाद क्या होता है, तो देखो एंडेंजर्ड के बाद होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कि जिसको बचाने के बाद भी जो नहीं बच रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके बाद आता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, मतलब जंगलों से वो खत्म हो चुका है, कहीं कहीं इक्की दुक्की ऐसे दिख रहा है। इसके बाद आता है लास्ट एक्सटेंट, जो अब पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। आप पूरी धरती पर उसको खोज के देख लीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने ये डाटा देखा जो कि IUCN का एक वेबसाइट है, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने मेन पेज पर। तो हाल ही में ये जो किया गया, जो कोआला है इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में जो सूचीबद्ध करने की बात की जा रही है, ये क्या अचानक से हुई है या किसने किया? तो देखो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया सरकार के पर्यावरण मंत्री के द्वारा। ये जानकारी उन्हीं के द्वारा मिली कि अब जो कोआला है उसको एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया जाना है। ये विचार सरकार कर रही है। अब ये क्यों किया जाना है, तो देखो बहुत सारे ऐसे कारण है ऑस्ट्रेलिया में जिसके कारण ही इसको एंडेंजर्ड की सूची में इसको डाला जाएगा। वो सारे कारण क्या है? देखो पूर्वी तट पर जो कोआला है उसकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। ये सारी कमी किस लिए आया है? क्योंकि जो पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर शहरी अतिक्रमण, अंधाधुंध विकास का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जा रही है। हर एक साल ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है जंगलों में, जिसके कारण कोआला में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। देखो ये एक बहुत लेजी किस्म का एक जानवर होता है। ये तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं जैसे कि दूसरे जानवर हैं। वो हिरन हो गया, हिरन तो तेज़ी से निकल जाता है, लेकिन ये सब जो है वो चपेट में आ जाते हैं। और यही नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो इसके चपेट में आ जाते हैं। हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर जो फायर लगता है, जो आग लगता है, वो कहाँ लगता है? देखो जैसे कि ये कोआला पाया जाता है इस एरिया में, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल यदि बात करें 19-20 का, तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्यों में, क्योंकि यहाँ पर भी राज्य होते हैं, यहाँ पर एक राज्य है प्लस यहाँ पर एक राज्य है, इन सभी में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
इसको रेड मार्क कर दिया गया है। तो इन सभी जगहों पर ब्रूस फायर देखा जाता है। ब्रूस फायर वही हुआ जो जंगलों में आग लग गई, जिसके कारण ये सारे जो कोआला हैं और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि जल्दी से भाग नहीं पाते हैं, जंगलों में अपना जान नहीं बचा पाते हैं और वो मारे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी कोआला थे ये 19-20 के ब्रूस फायर में लगभग 30% इसकी आबादी मारी गई थी। जो 30% आबादी मारे जाने का मतलब बहुत बड़ा संख्या होता है, इसलिए इसको एंडेंजर्ड की लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। कोआला के बारे में हम लोग अब जान लें। देखो, कोआला मुख्य रूप से आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और ये एक ऐसा जानवर है जो वृक्ष पर रहता है, साथ ही साथ ये शाकाहारी है और स्तनधारी भी है, जो कि आखिरी दुर्लभ जानवर है। आखिरी दुर्लभ जानवर कहने का मतलब ये है कि ये एक बार विलुप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद इसको फिर से किसी प्रकार वैज्ञानिकों ने काम करके इस पर शोध करके इसको फिर से अपने वजूद में लाया गया, जो कि अभी भारी मात्रा में तो थी ही, लेकिन इस बार जो दिख रहा है इसकी जो 30% आबादी थी वो आग में जलकर राख हो चुकी है। तो इसलिए इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। हाँ, आगे आने वाले समय में जब संख्या में वृद्धि हो जाएगी इसको फिर से इस लिस्ट से बाहर कर लिया जाएगा, लेकिन अभी ये बात चल रहा है कि इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डालना है। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर यह पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। तटवर्ती क्षेत्र किसको कहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में ये किधर पाया जाता है, चलिए इसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और हमको जाना होगा ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेन आबादी है, जो यहाँ पर लोग निवास करते हैं, इसके कोस्टल एरिया में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन बीच का जो जगह है ये बहुत सूखा सूखा लग रहा है। मैं इसको सैटेलाइट व्यू में जरा कर दूँ। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा गर्म इलाका के जैसा लग रहा है। जैसे कि आप इंडिया में भी देख पाएंगे कि इधर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगा, लेकिन जो ये जगह है राजस्थान का, ये उतना ग्रीन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर डेजर्ट इलाका है। इसी तरह यदि आप और वेस्ट में जाते हैं तो ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जैसा आपको क्लाइमेट मिलेगा कुछ इसी प्रकार आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि आप मिडिल ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का कुछ ऐसा स्टेट जहाँ पर हर एक साल आग लगता है, तो वो है एक क्वींसलैंड और दूसरा है न्यू साउथ वेल्स। इन दोनों जगहों पर हर एक साल कुछ ना कुछ हो ही जाता है और जंगलों में आग लग ही जाती है। अब हमसे पूछेंगे कि क्या सर सिर्फ यहीं आग लगती है कि और दुनिया में कहीं और भी आग लगती है? तो देखो, सिर्फ यहीं आग नहीं लगती है, दुनिया के बहुत सारे हिस्से में आग लगती है। बहुत बार आप ऐसे सुने होंगे कि अमेज़न के जंगल में भी आग लगती है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि कैलिफोर्निया के भी जंगल में आग देखी जाती है। आप यदि न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ होगे। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। ये है न्यू साउथ वेल्स और ये है क्वींसलैंड। यहीं पर 2019-20 में ब्रूस फायर देखा गया। तो इसी में कोआलास जो हैं इनकी संख्या में कमी हो गई, जिनके कारण इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। अब हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रूस फायर कहा जाता है वो क्या है। देखो, सूरज हमारा है उत्तरायण, मतलब ये पृथ्वी है और ये है इक्वेटर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो सूरज यहाँ चमकता है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर इंडिया आता है तो सूरज अभी कुछ यहाँ पर आया है, तो मतलब ये उत्तरायण हो गया। लेकिन जब सूरज दक्षिणायन होगा तो सूरज कुछ इस जगह पर चमकेगा, ठीक है, कुछ इस जगह पर चमकेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। गर्मी होने के कारण यहाँ पर ब्रूस फायर देखा जाता है, जो कि जंगलों में आग लग जाता है। और जंगलों में आग इतना भयानक स्थिति से लगता है जिसको कि ब्रूस फायर की संज्ञा दी गई है। जब ये आग लगती है तो न जाने यहाँ कितने लोग और कितने जानवर यहाँ पर मारे जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और सिर्फ कोआलाज ही नहीं मरते हैं, यहाँ पर भालू, सिरखी और कोआला, ये सारे जो जानवर हैं ये बहुत लेजी जानवर होता है। ये जल्दी से भाग नहीं पाते हैं, अपना जान नहीं बचा पाते हैं, तो जिसके कारण ये गंभीर रूप से मारे जाते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब यहाँ पर पूछेंगे कि कुछ साल का डेटा मिल जाता, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2020-21 में भी ब्रूस फायर यहाँ पर देखा गया था। इसका इम्पैक्ट नेशन वाइज हुआ था और 2019-20 का यहाँ पर देख पाएंगे नेशन वाइज जिसका इम्पैक्ट हुआ था, जिसको ब्लैक समर भी कहा गया था, क्योंकि ये आग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से यहाँ पर पकड़ा था।
और ये आग इतनी ज़्यादा थी कि इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। इसके पहले 2017 की यदि बात करें तो 2017 में सदर्न वेल्स ब्रूस फायर देखा गया था। तो ये सारे जो ब्रूस फायर है यहाँ पर साल दर साल देखे जाते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा हानि होता है। और ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं, वर्ल्ड वाइज इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, क्योंकि कहीं यदि एक जगह पर आग लगता है तो यहाँ से कार्बन एमिशन जनरेट होता है, टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है और कोआलास को अब हम लोग देख रहे हैं कि ये एंडेंजर्ड लिस्ट में इसको डालने की बात की जा रही है, जो कि IUCN का रेड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।